अक्सर लोग इन्वेस्टमेंट को लेके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि यार इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करते हैं। कोई कहता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर डायरेक्ट शेयर को लेके खरीद के छोड़ दो, कोई कहता है एसआईपी करो, कोई कहता है म्यूचुअल फंड करो, और कोई कहता है कि आपको एसडब्ल्यूपी प्लान में आपको एंट्री लेनी चाहिए। तो किस प्लान के अंदर कितना प्रॉफिट होने वाला है, कहीं आप कोई गलत इस प्लान के अंदर तो आप लोग नहीं फंस जाएंगे। आज के इस वीडियो के अंदर मैं सारी डिटेल्स आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस प्लान के अंदर आपका पैसा कितना बढ़ने वाला है और कितना आपका कम होने वाला है दोस्तों। तो आज के वीडियो को दोस्तों आखिरी तक जरूर देखना, बहुत ही नॉलेज से भरा हुआ वीडियो आज आपके लिए मैं लेके आया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, चैनल को बनाया तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलना, साथ ही साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना ताकि आने वाले सभी वीडियोज आप लोगों को मिल सके। करते वीडियो की शुरुआत। तो अभी हम लोग शुरुआत करते हैं एसआईपी कैलकुलेटर। मैंने यहाँ पर खोला हुआ है, आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। ये एसआईपी कैलकुलेटर आप लोग भी ओपन कर सकते हैं गूगल के ऊपर डायरेक्ट सर्च करके। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताऊंगा कि सबसे पहले एसआईपी से हम लोग शुरुआत करते हैं कि अगर एसआईपी हम लोग करते हैं, एसआईपी क्या सबसे पहले तो हम लोग वो समझते हैं। तो एसआईपी होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, मतलब कि सिस्टमेटिकली आपका जो इन्वेस्टमेंट आप करते हो उसके लिए एक प्लानिंग होती है लॉन्ग टर्म के लिए, जिसमें कि आप लोग एक 500 रुपये महीने से आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। मतलब कि अगर एक कोई गरीब से गरीब व्यक्ति भी है जो 10,000 15,000 रुपये की इनकम करता है मंथली, वो भी यहाँ पर 500 रुपये महीने की एसआईपी जमा करके अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट स्टॉक अंदर लगा सकता है लॉन्ग टर्म की प्लानिंग के हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए एसआईपी हो, म्यूचुअल फंड हो या फिर एसडब्ल्यूपी हो, ये तीनों दोस्तों सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होते हैं। मतलब कि आपका जो पैसा होता है वो इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट के अंदर ही लगता है, बस एक हायरली क्वालिफाइड एक्सपर्ट के थ्रू आपका पैसा यहाँ पर लगता है। तो रिस्क तो आपके पैसे के ऊपर होता है क्योंकि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है स्टॉक मार्केट पूरा। ओके, तो अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग 500 रुपये महीने की अगर हम लोग मिनिमम से भी कैलकुलेट करते हैं कि अगर हम मान लीजिए मिनिमम 500 रुपये महीने की भी एसआईपी अगर हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, और रिटर्न की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए अच्छे फंड्स होते हैं तो वो यहाँ पर 25%, 30%, 35% तक का रिटर्न भी पर एनम देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग मिनिमम 12% से भी अगर हम लोग कैलकुलेट करके चलते हैं, ओके, बाकी ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है, टोटल मार्केट डिपेंड रहता है कितना परसेंटेज आप लोगों को मिलने वाला है इसमें। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जैसे 12% से भी अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और अगर हम लोग इसको 10 साल तक रेगुलर बेसिस पे अगर हम लोग 500 रुपये जमा करते हैं हर महीने हम लोग, मतलब साल के 6,000 रुपये होते हैं, और 10 साल के अंदर टोटल हम लोग कितना जमा कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए नीचे टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, 60,000 रुपये हम लोग टोटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, और एस्टिमेट रिटर्न हमको कितना मिल रहा है यहाँ पर 56,170 रुपये। मतलब अप्रॉक्सीमेट हमको यहाँ पर जितना हमने जमा किया उसके लगभग का हमको यहाँ पर एस्टिमेट रिटर्न हमारा 56,170 रुपये का हमको मिल रहा है। तो टोटल हमारे फंड की वैल्यू कितनी हो रही है 10 साल में जाके 1,16,170 रुपये की हो रही है। ओके, तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने मिनिमम 500 रुपये की एसआईपी से हम लोगों ने स्टार्टिंग की, जो कि एक बिल्कुल लोअर पर क्लास का पर्सन भी यहाँ पर जमा कर सकता है। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड नंबर पे म्यूचुअल फंड की। अगर हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड के अंदर अगर मान लीजिए यही 60,000 रुपये के अगर हम लोग करते हैं तो हमें कितना रिटर्न हम लोगों को कितने टाइम के अंदर मिलने वाला है। तो देखिए म्यूचुअल फंड होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एसआईपी में हम लोगों ने प्लानिंग क्या की थी कि हम लोग यहाँ पर मंथली बेसिस पे हमारी 500 रुपये की 1,000 रुपये की हमारी एसआईपी हो रही थी, जिसमें कि हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 10 साल तक हमें इन्वेस्ट करना था 500 रुपये के हिसाब से। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपने एक मुश्त आपका पैसा लगता है यहाँ पर लमसम में आपका, जिसे लमसम भी कहते हैं या म्यूचुअल फंड में आप लोग डायरेक्टली कह सकते हैं। तो इसे 60,000 रुपये टोटल हमने यहाँ पर डाला टोटल इन्वेस्टमेंट में, और मिनिमम 12% से भी अगर हम लोगों ने कैलकुलेट किया 10 साल के लिए हम लोग इसको जमा करते हैं, जहाँ पर हम लोगों ने एसआईपी चलाई थी 10 साल तक जमा किया था। 10 साल अगर हम इसको भी रखते हैं तो टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है 60,000 रुपये का हो रहा है। लेकिन यहाँ पर रिटर्न आप लोग देख रहे होंगे तो 1,26,351 रुपये का यहाँ पर रिटर्न हो रहा है। मतलब कि आप लोग देखेंगे कि एसआईपी के अंदर जो आपको 56,000 का रिटर्न मिल रहा था और म्यूचुअल फंड के अंदर वही रिटर्न आप लोगों का बढ़ के कितना हो जाता है 1,26,351 रुपये हो जाता है 10 साल के लिए। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि वहाँ पर आप लोग 500 रुपये पहले जमा कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 60,000 रुपये स्टार्टिंग में ही आप लोगों को फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना होते हैं, और 12% का हम लोगों ने मिनिमम से कैलकुलेट किया हुआ है। अब यहाँ पर तीसरे नंबर पे हम लोग बात करते हैं एसडब्ल्यूपी प्लान की दोस्तों। तो एसडब्ल्यूपी प्लान यहाँ पर अभी आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। इस प्लान के अंदर होता क्या है कि देखिए एसडब्ल्यूपी मतलब होता है सिस्टमेटिक विड्रॉलिंग प्लान होता है। तो सिस्टमेटिक विड्रॉलिंग प्लान, इस प्लान में क्या होता है कि आपने अगर मान लीजिए एक मुश्त कोई पैसा जमा किया, जैसे आप म्यूचुअल फंड में जमा करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग एक मंथली आप लोगों की इनकम भी आप लोग यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं कि यार मैंने मान लीजिए 10 लाख रुपये का इन्वेस्ट किया तो उस पर मुझे मंथली इनकम मैं अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकता हूँ कि मुझे 20,000 रुपये 50,000 रुपये मुझे मंथली बेसिस पर मेरे पास आता रहे, और बाकी जो पैसा है वो मेरा मार्केट के अंदर इन्वेस्ट रहे। तो अभी हम लोग बात करते थे कि यहाँ पर अगर मान लीजिए यही 60,000 रुपये अगर हम लोग यहाँ पर एसडब्ल्यूपी प्लान के अंदर डालते हैं, और अगर हम लोग यहाँ पर मंथ की विड्रॉलिंग अगर हम लोग डालते हैं कि यार मुझे तो पर मंथ की यहाँ पर मिनिमम 1,000 रुपये की मुझे आता रहे हर महीने मेरे पास में, और मिनिमम परसेंटेज रिटर्न में अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो 12% का अगर हम लोग यहाँ पर रिटर्न देखते हैं, जैसे हम लोग इसको बढ़ा के हम लोग यहाँ पर 12% पे अगर हम लोग लेके जाते हैं, और आप लोग नीचे देख रहे होंगे
टोटल टाइम ड्यूरेशन जो है हमने इसको भी हमने बढ़ाकर 10 साल तक कर दिया, मतलब इसको भी हम लोग 10 साल के लिए हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है 60,000 रुपये, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही जमा किया हुआ है म्यूचुअल फंड की तरह यहाँ पर HWP प्लान में। और टोटल हम लोग विड्रॉल कितना कर ले रहे हैं, मतलब 1,000 रुपये हम लोग अगर मान लीजिए पर मंथ के हिसाब से अगर हम लोग विड्रॉलिंग अगर यहाँ पर लेते हैं, मतलब हर महीने हमारी एक सैलरी की तरह 1,000 रुपये आता है, तो यहाँ पर देखिए माइनस में चला गया आपका अमाउंट, मतलब -35,579 रुपये माइनस में हो गया। मतलब कि यहाँ पर आप लोग सिस्टमेटिक विड्रॉलिंग प्लान के अंदर अगर आप लोगों को करना है तो आप लोग को एक अमाउंट बढ़ा रखना पड़ेगा। मतलब जैसे हमने अभी 60,000 रुपये रखा है, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए अगर हम लोग यही 6 लाख रुपये रखते हैं, और अगर हम लोग मान लीजिए 6 लाख रुपए के ऊपर अगर हम लोग 1,000 रुपये पर डे का भी पर मंथ का हम लोग यहाँ पर अगर विड्रॉलिंग के लिए सेट कर देते हैं कि हमें 1,000 रुपये हमारा पर मंथ का हमारे पास में एक सैलरी की तरह आता रहे, और 12% का अगर हम लोग यहाँ पर रिटर्न लेके चलते हैं 10 साल के लिए लेके चलते हैं, तो आप लोग नीचे देख रहे होंगे टोटल हमने 6 लाख रुपये का हमने यहाँ पर एक मुश्त पैसा जमा किया स्टार्टिंग में HWP प्लान में। और टोटल विड्रॉलिंग कितनी हम कर रहे हैं, 1,20,000 रुपये की हम टोटल विड्रॉलिंग कर रहे हैं। और 10 साल के बाद ये फंड हमारा जाकर कितना टोटल फाइनल वैल्यू कितनी हो रही है, 16,41,579 रुपये की टोटल फाइनल वैल्यू यहाँ पर हमारे फंड की हो रही है। तो HWP प्लान के अंदर क्या होता है कि सिंपली अगर तरीके से अगर हम लोग समझे तो यहाँ पर एक सैलरी की तरह एक इनकम हम लोग फिक्स कर देते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट के साथ साथ, कि हमें इतना मंथली बेसिस पे हमको अमाउंट रिटर्न हमारे पास आता रहे। अब यहाँ पर अगर 1,000 को बढ़ाकर अगर हम लोग इसी प्लान के अंदर अगर मान लीजिए 5,000 रुपये का अगर हम लोग कर देते हैं सेट, कि हमें तो 5,000 रुपये महीना आता रहा है और 6 लाख रुपये हमारा पैसा हम लोग जो जमा कर रहे हैं, मतलब HWP प्लान में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके में अगर हमारा 12% अगर हम लोग पर एनम का अगर हम लोग रिटर्न के बेसिस पे भी देखें 10 साल में, तो टोटल हमको यहाँ पर 6 लाख रुपए हमको टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ। टोटल हम लोगों ने विड्रॉलिंग जो हम लोगों ने 5,000 पर मंथ के हिसाब से 10 साल तक विड्रॉल किया, टोटल 6 लाख रुपये हम विड्रॉल कर चुके हैं। और फाइनल वैल्यू जो हमने फंड जमा किया कर रखा था हमारा 6 लाख रुपये हमने जमा किया हुआ था, उसमें से जो हम विड्रॉलिंग कर रहे हैं उसको सब माइनस प्लस करने के बाद में टोटल फाइनल वैल्यू कितनी हो रही है इसकी, 7,53,859 रुपये की यहाँ पर टोटल फाइनल वैल्यू आपके फंड की बच रही है, जो कि 10 साल के बाद आप विड्रॉल कर सकते हैं 12% पर एनम के रिटर्न के साथ में दोस्तों। तो यहाँ पर अभी मैंने तीनों का डिफरेंस आप लोगों को बताया। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट करते हुए जरूर जाना वीडियो के ऊपर। चैनल के ऊपर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि इसी तरीके से नॉलेज लर्निंग से भरे हुए वीडियोस हम आप लोगों के लिए लेके आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, साथ ही साथ बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना ताकि आने वाले सभी वीडियोस आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।